गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमः। आज एकलव्य स्टडी टारगेट पर आर.एस. चौहान के साथ आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 क्षितिज पाठ कन्यादान ऋतुराज का जो कन्यादान है उसके बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उससे पहले आप ऋतुराज जी के बारे में जान लीजिए। जैसा कि आपको विदित है, ऋतुराज एक बहुत ही सरल स्वभाव के कवि थे। उनके आत्मा में उन लोगों के प्रति या उन तत्वों के प्रति संवेदनशीलता थी जो समाज के अछूते वर्ग से थे, समाज से जो दूर थे या तटस्थ वर्ग पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी कविताओं में उनका बहुत ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्हें अंग्रेजी अध्यापन किया। इसके बाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने जयपुर में ही निवास स्थान बना लिया। उनकी किताबें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारबिंद आदि कविताएं हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कार मिले। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविता में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। भाषा सरल है, आराम से कोई समझ सकता है। प्रस्तुत कविता जो कन्यादान है, इसमें नारी का जो वास्तविक गरिमा है, उसका वास्तविक अस्तित्व है, उसको इंगित करते हुए बताया गया है कि आज हमारे समाज ने उसके वास्तविक अस्तित्व को नकार दिया, उसको एक सीमित दायरे में बांध दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को स्त्री या कन्या को वास्तविकता से जीने के लिए उनको उनका हक देना चाहिए। इस कविता के माध्यम से यही कोशिश की है कि स्त्री की जो उपेक्षा हो रही समाज में, स्त्री वर्ग की जो उपेक्षित वातावरण बना हुआ है, उसको खत्म करना है और उसको भी बराबर का हकदार है, जीने का हक है। अर्थात वो आधे की हिस्सेदारी है उसकी। वो अपनी बात को अन्याय के प्रति मुखरित हो सकती है। अन्याय जब होता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए कविता के शीर्षक पर कन्यादान पर आते हैं। लिखा है, कितना अप्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। अर्थात जब कोई स्त्री या जब कोई माँ अपनी लड़की की विदा करती है तो उसे पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है उसके अंदर। प्रमाणिक था उसका दुख। प्रमाणिक दुख का मतलब क्या है? वास्तव में दुख होता है, क्योंकि उसने उसको पाला, उसको पोषा, उसके प्रति संवेदना व्यक्त की, दुख उठाए, तो स्टैंडर्ड तो हो ही गया उसका दुख का। वो दुख ऐसा वैसा नहीं होता है। उस दुख को आप हल्के में नहीं ले सकते। जो माँ का दुख अपनी लड़की के प्रति होता है वो प्रमाणिक होता है, वो वास्तव में होता है, वो यूं ही नहीं। उस समय जिस समय लड़की को दान देने में जिस वक्त जिस समय
वो देती है तो उसका दुख वास्तविकता से लवलेज होता है। दुख होता है, अर्थहीन दुख नहीं है, वो प्रमाणिक दुख है, स्टैंडर्ड दुख है। उसकी दुख की अनंत सीमाएं हैं। जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो, इसका मतलब है कि उसने सब कुछ संजो के रखा था, आज वो जा रही है, वो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी पीड़ा है, उसका कष्ट है, अपनी लड़की का जो विदा करती है, उस समय उसके अंदर अंतर्मन दुखों से विभोर हो जाता है, मन में पीड़ा कसक होती है। ये अंतिम पूंजी के समान होता है, अर्थात इसके बाद उसका ऐसा लगता है उसके बाद कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन दूसरे अर्थ में हम देखें कि लड़की को पूंजी से तुलना करना ठीक नहीं है। लड़की हमारे समाज का अस्तित्व है, हमारे समाज का गौरव है, उसको दान देना नहीं चाहिए। दान देना क्या है? दान देना एक मुक्ति है, एक वजन है, एक जिम्मेदारी को पूरा न करना है। अर्थात कन्या को दान देना मेरी समझ में ये उचित नहीं होगा कि दान दे दिया, अर्थात वो कोई वो वस्तु नहीं होती है, वो एक गरिमा में हमारे समाज का अंग होता है। इसीलिए दान देने वाली बात ठीक नहीं है। आगे देखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी परिपक्व नहीं थी, लड़की को अपने का गौरव मालूम नहीं था, आत्मीयता का अनुभव नहीं था। उसे अपने अस्तित्व को, जो महिला का एक नारी वर्ग का अस्तित्व होता है, उसमें बड़प्पन होता है। हमारे कवि ने कहा कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। नारी नर से या मनुष्य से उसका बड़ा अस्तित्व होता है, उसमें ज़्यादा करुणा होती है, उसमें ज़्यादा दया होती है, उसमें ज़्यादा ममता होती है, उसमें दुख सहने की ज़्यादा क्षमता होती है। लेकिन अभी लड़की सयानी नहीं थी, इसका मतलब क्या है? उसे सूझबूझ नहीं थी। ये हर माँ बाप के अंतर्मन में ये भाव उमड़ते रहते हैं कि लड़की जा रही है, पता नहीं क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, बुराइयां होंगी या दुख होंगे। ये सारी चीज़ें उसके मन में कसक बनी रहती है। अभी इतनी भोली सरल थी, और कह रहे हैं कि लड़की भोली थी, सरल थी, वो दुखों को कैसे झेल पाएगी? उसके प्रति जो लोग प्रतिकार करेंगे, बुराइयां या उसके साथ जो अन्याय होगा उसका वो प्रतिकार कैसे करेगी? अर्थात दुखों को सहेगी कैसे? सरल थी, दुख मिले ही नहीं थे। माता पिता के सानिध्य में बच्चे को दुख नहीं मिलता है। जब वो दूर अपनी ससुराल में लड़की जाती है तो वहाँ का वातावरण मायके से भिन्न होता है, अर्थात उसमें वो सामंजस्य कैसे बिठाएगी, उसमें अपने को कैसे ढाल पाएगी? वो सरल थी, भोली थी। ये दर्द माँ के हृदय में बार बार उसको उकेर रहा है, माँ को उद्वेलित कर रहा है। इसी भावना के साथ हर माँ अपनी लड़की को विदा करती है, यही चाहती है कि मेरी लड़की को दुख ना हो। ये विचारधारा हर माँ बाप के, खास करके माँ के अंतर्मन में अधिक होता है कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसने सुख देखे, सुख की पीड़ा उसके अंदर होती थी, सुख का आभास था। माता पिता के सानिध्य में, माता पिता के पास रहते हुए हर बच्चे को सुख का आभास होता है। चिंताएं नहीं होती, जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं, आनंद से खाते पीते हैं। इसीलिए माँ के मन में बार बार विचार आ रहा है कि लड़की को अभी सुख का आभास था, उसने सुख देखे, उसने पीड़ा नहीं सही। न जाने हमारे घर से जाकर के वो अपने ससुराल जा रही है, उसको क्या दुख होगा। लेकिन दुख वांचना नहीं आता था, दुख
वांछन नहीं आता था, दुख झेले नहीं थे, दुख वाली परिस्थितियां उसके सामने नहीं आई थी, कठिनाई नहीं आई थी। जबकि क्या होना चाहिए, स्त्री को दुखों के प्रति दृढ़ भाव से उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि का ये संदेश है, कवि बताना चाहता है जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन दुखों को सामना करते हुए उसका प्रत्युत्तर देना है, उसका जवाब देना है, उसे सहन करने की क्षमता रखनी है। जीवन में हानि लाभ चलते ही रहते हैं। इसी तरीके से कन्या की माँ कन्यादान करते समय ये मन में उसके बार बार विचार आते हैं कि उसे दुखों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुख तो सब देखते हैं। पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की, पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की, अर्थात पाटिका माने पढ़ने वाली, उसको ज्ञान होना धुंधले प्रकाश की, उसे धुंधले प्रकाश का ज्ञान मतलब है उसके प्रति समझदारी ज़्यादा नहीं थी, वो अभी अबूझ थी, वो अभी दुख क्या है उसको नहीं जानती थी, वो अभी ये नहीं जानती थी हम इधर से हम मायके से जा रहे हैं, ससुराल में क्या वातावरण होगा, उसका कैसे सामना करेंगे। उसने कभी कठिनाइयाँ नहीं देखी, उसे दुखों का भान नहीं था, वो अज्ञान के इन चीज़ों से अज्ञान थी, अर्थात उसे सुखों का अनुभव था, दुख का अनुभव नहीं था, दुख कभी झेले नहीं। उसकी जिंदगी कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की तरह थी। तुक और लयबद्ध पंक्तियां का मतलब है उसका जीवन सरलता से बीता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि स्त्री की सीमा रेखाएं क्या होती हैं, स्त्री का अस्तित्व क्या होता है। स्त्री का अस्तित्व होता है उसे संघर्षों से जूझना, उसके प्रति जो अन्याय करे उसका मुंह तोड़ जवाब देना, ये भी चीज़ उसे नहीं मालूम थी। वो सरलता से जिंदगी काटी थी। ये कन्यादान करते समय स्त्री के प्रति माँ का दर्द झलकता है। इस पर कवि ने बहुत ही मार्मिकता के साथ कहने की चेष्टा की है। कविता छोटी है, भाव अनंत हैं। अनंत भावों को समेट करके इस कविता के माध्यम से हमारे समाज को संदेश दिया है कि स्त्री को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। उसका भी अपना अस्तित्व होता है, उसको एक बाउंड्री, उसकी सीमा में बांध करके उसको, उसकी उन्नति को मानव समाज ने रोक के रखा है प्राचीन काल से आज तक। कभी कल्पना करता है कि उसको स्वच्छंद होकर के, लेकिन स्त्री की भी सीमाएं होती हैं। स्वच्छंदता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की स्वच्छंदता ना छिन जाए, दूसरे की स्वतंत्रता ना छिन जाए। स्त्री को भी उसी सीमा में रहना चाहिए। लेकिन जो पुरुष वर्ग या अन्य समाज के लोग, एक जगह तो तुलसीदास ने बहुत पहले लिखा था कि स्त्री ही स्त्री का मान करती है, सो है न नार नार के रूपा। स्त्री को स्त्री का रूप अच्छा नहीं लगता। उन स्त्रियों के लिए भी ये संदेश है कि तुम स्त्री वर्ग से हो, तुम तो स्त्रियों पर अन्याय ना करो। दान के लिए सबसे प्रताड़ित बहू की सास ही करती है। घर वाले कहीं या न कहीं दान नहीं लेके आई, लेकिन सास जरूर कहेगी दान में कुछ नहीं लेके आए। तो उन स्त्रियों के लिए जिनकी संकीर्ण विचारधारा है, उन पुरुषों के लिए जिनकी संकीर्ण विचारधारा है, उनको संदेश देते हुए इस कविता के माध्यम से कवि ने स्त्री को, स्त्री के महत्व पर, नारी के महत्व पर, कन्या के महत्व पर, उनकी अस्मिता, इज्जत बचाने के लिए संदेश दिया है कि उसे हर हाल में बचाए रखना है। नहीं समाज
विकृत समाज हो जाएगा, उन्नत समाज नहीं कहा जाएगा। ये है। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने क्या कहा? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। लड़की से कहती है कि माँ कहती है लड़की से कि हर समय अपने चेहरे को देख करके पानी में स्वयं झांका, स्वयं चेहरे को देखा, अर्थात अपने अस्तित्व का अनुभव करते हुए कि स्त्री की गरिमा होती है, उसका अपना अस्तित्व होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। पानी में झांक कर, अर्थात उस अस्तित्व को भूलना नहीं है जिसको प्राय स्त्रियां भूल जाया करती हैं, जिनको प्राय लड़कियां भूल जाया करती हैं। उसके अपने कर्तव्य होते हैं, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। चेहरे को देख करके ये मत समझ लेना कि कन्या का केवल चेहरा ही सब कुछ है, उससे इतर भी उसका अस्तित्व है। अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, आग रोटियां सेकने के लिए हैं। अपने चेहरे पर मत रीझना। इसको और क्लैरिफाई कर लो कि चेहरे पर स्थिति ये है कि स्त्री को आभूषण में बांध करके पुरुष वर्ग ने ये सोचा कि स्त्री का, उसका अपना आभूषण, उसकी अपनी सुंदरता ही सब कुछ होता है। उस सुंदरता से परे भी स्त्री का या लड़की का अलग अस्तित्व होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। वो अन्याय के प्रति लड़ सकती है, अन्याय के प्रति जवाब दे सकती है। इसीलिए उसने कहा कि अपने चेहरे पर मत रीझना, कि तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, इसके अलग भी कोई अस्तित्व है। और आगे कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वो अपनी लड़की से कहती है कि आग जो होती है, आग का धर्म होता है रोटी सेकना या अन्य कोई। आग का धर्म ये थोड़ी होता किसी लड़की को जिंदा जला दे। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़की को आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहती है कि तुम इतना कमजोर मत बनना कि तुमसे कोई कहे उसका जवाब ना दे सको, उसके बदले तुम अपने अस्तित्व को खत्म कर दो। तुम्हें संघर्ष के साथ, तुम्हें चिंतन के साथ, तुम्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखना होगा, अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देना है। क्योंकि रोटी आग के द्वारा सेंकी जाती है, आग के द्वारा लड़की जलाई नहीं जाती है, लड़की के अस्तित्व को खत्म नहीं किया जाता है। लड़की का अपना अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व के लिए आग का धर्म नहीं, उस अस्तित्व को खत्म कर दे, उसकी मर्यादा को खत्म कर दे। वस्त्र और आभूषण, आगे देखिए, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। कवि के अनुसार, उसके विचारानुसार स्त्री का जो अस्तित्व होता है वो वस्त्र और आभूषण नहीं होते हैं। उसकी एक सीमा नहीं होती है कि वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, बस स्त्री का अस्तित्व पूरा हो गया। इससे इतर हट करके स्त्री की अपनी गरिमा होती है, उसका अपना अस्तित्व होता है, वो समाज की सहचरणी है। लेकिन पुरुष ने क्या समझ रखा है कि स्त्री को आभूषण पहने या वस्त्र पहने, बात खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई। स्त्री भी ये समझ ले कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। ना ना ना, विचारधारा ये सही नहीं है। विचारधारा और ही कुछ है। विचारधारा है कि स्त्री को अन्याय सहन नहीं करना है, स्त्री को आगे बढ़ना है, स्त्री को हर क्षेत्र में विकास करना है, स्त्री शिक्षा पर बल देना है, लड़कियों को पढ़ाना है, उनको लिखाना है और उनको सक्षम बनाना है। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माने और उससे कहा चलते समय कि तुम लड़की हो, ये मानता हूं, लड़की हो का मतलब एक लड़की का भी धर्म होता अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने जिसके साथ शादी हो गई हो उसके अनुचरणी बने, अनुगामिनी बने, उसका साथ दे। लेकिन अगर कोई तुम्हारे प्रति अन्याय करे तब भी तुम्हें लड़की नहीं बनना है, अर्थात तुम्हें कमजोर नहीं होना है। तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना है, लड़की हो। धन्यवाद, ये अर्थ क्लियर हुआ। इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल एकलव्य स्टडी टारगेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आगे पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।